हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल अप्लाइड साइंस सोल्यूशन पे। उम्मीद है आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। आज जो वीडियो है वो आपका कैंप प्रोग्रामर को लेकर के वीडियो है। पिछले हमने कई वीडियो बनाए हैं जो लेटेस्ट फ्यूचर स्किल ट्रेड है ITI की, उसके बारे में हम बता रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो आपका कैंप प्रोग्रामिंग है, जिसका अर्थ होता है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। इसकी पूरी कंप्लीट डिटेल देंगे जो ITI की ट्रेड है। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और समझाते हैं। तो कैंप प्रोग्रामर होता है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। ओके, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, ठीक। तो इसे हमेशा याद रखिए, कैम कोई नाम नहीं है, एक शब्द है जिसका फुल फॉर्म है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, ठीक। तो ये आपका 1 ईयर का कोर्स होता है। 1 ईयर का आपका एक कोर्स होता है। ये जो प्रोग्राम होता है CTS के तहत होता है। सरकार का एक स्कीम होता है, क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम, जिसके तहत ये प्रोग्राम आपको कराया जाता है। और यह मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। जो पूरा ITI का पूरा फंक्शंस होता है वो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप के अंतर्गत आता है। और जो कोर्स का रन होता है वो DGT, डायरेक्टरेट ऑफ जनरल ट्रेनिंग के अंतर्गत किया जाता है। ओके, तो ये पूरे चैप्टर को हम बताएंगे। आपको 9 चैप्टर दिया गया है, जिससे पहले आपको क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन दिया गया है, ट्रेनिंग सिस्टम दिया गया है, जॉब रोल दिया गया है, जनरल इन्फॉर्मेशन दिया गया है, लर्निंग आउटकम असेसमेंट क्राइटेरिया, ट्रेड सिलेबस, फिर टूल्स इक्विपमेंट, ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पे दी गई हैं जो आपको बेसिक जानकारी रखनी चाहिए। ओके, हालांकि आप हाल ही में एडमिशन ले लिए होंगे। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, असम, तमाम जगह पे जो है कि ऐसे नए कोर्सेज चल रहे हैं, ठीक। तो कैंप प्रोग्रामर का जो मतलब होता है वो आपका कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग होता है, जो इंटीग्रेट होता है मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को लेकर के। जो आज के समय में कोई भी मैन्युफैक्चरिंग चल रही है वहाँ पे कंप्यूटर के द्वारा किया जाता है, उसके डिज़ाइन के द्वारा किया जाता है, और CNC लेथ के मशीनों के प्रोग्रामिंग के थ्रू किया जाता है। तो अगर आप सीधी भाषा में ना समझ पा रहे हैं कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, तो आप ये समझिए CNC प्रोग्रामर एक तरीके का जो सॉफ्टवेयर होता है वही पूरा काम है, ठीक। पहले के समय में क्या था, आपका CNC ऑपरेटर और प्रोग्रामर हुआ करते थे। वही CNC मशीन आप कैंप प्रोग्रामर जो है कि एक्टिविटी करेंगे, ठीक। तो इसमें जो टोटल आप चीज़ें सीखने वाले यहाँ पे दिया गया है लिस्ट में कि आप इस पूरे प्रोग्राम में क्या क्या सॉफ्टवेयर और कौन कौन से स्किल्स आपको सीखने को मिलेगा। ओके, चलिए आगे बताते हैं इसके पूरे स्टेप्स के बारे में। आता है ट्रेनिंग सिस्टम। इस कोर्स को आप करते हैं तो किस तरीके की आपकी ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग के लिए आपको बता दूं कि जो भारत सरकार का DGT है, डायरेक्टर जनरल ट्रेनिंग, वो 2-3 तरीके के प्रोग्राम कराता है। एक CTS कराता है जिसे ITI कोर्स बोलते हैं, एक ATS कराता है जो अप्रेंटिसशिप बोलते हैं, ठीक है। पहले आप ITI करते हैं, उसके बाद आपकी अप्रेंटिसशिप होती है, ठीक। अब CTS प्रोग्राम को आप अगर करते हैं तो उसके बाद आपके क्या क्या फ़ायदे हैं उसमें यहाँ दिया गया है। आप टेक्नीशियन, सीनियर टेक्नीशियन, मैनेजर बन सकते हैं, आप खुद का बिजनेस कर सकते हैं, अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं, CITS कर सकते हैं और एडवांस डिप्लोमा कर सकते हैं। ओके, अब क्या है, जो आप पेपर देते हैं, जो तैयारी करते हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम में, वो कितने घंटे की होती है। टोटल आपकी 1200 घंटे की होती है। आपकी टोटल 1200 घंटे की ट्रेनिंग होती है 1 ईयर में। आपको थियरी, आपको क्या प्रैक्टिकल, थियरी, इम्प्लॉयबिलिटी स्किल, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होती है। इसके साथ साथ में ग्रुप प्रोजेक्ट बनाना होता है। फाइनल ईयर के लास्ट में, मतलब फर्स्ट ईयर के लास्ट में आपको ग्रुप प्रोजेक्ट बनाना होता है। उसके बाद ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है आपका। ऑनलाइन एग्ज़ाम के बाद आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है। पासिंग क्राइटेरिया क्या है आपका। पासिंग क्राइटेरिया इसमें आपका जो है कि ट्रेड प्रैक्टिकल और फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए 60% है। ट्रेड प्रैक्टिकल और फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए आपको 60% है। मतलब आपको इसमें मिनिमम 60% आपको पाना ही पाना है, तभी आप जो है कि इस ट्रेड में आप पास हो पाएंगे, ठीक। लेकिन जो आप CBT बेस्ड एग्ज़ाम देंगे उसमें आपको 33% आपको आना आवश्यक है। ओके, तो उम्मीद ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। उसके अलावा जो क्लास में आपको मिलता है कॉलेज की तरफ से, अब जो असेसमेंट होता है, इंटरनल असेसमेंट या सेशनल बोला जाता है, वो आपको कॉलेज की तरफ से मिलता है। और कॉलेज की तरफ से जो मिलता है उसका स्टैंडर्ड आपका इस पूरे पैरामीटर को होता है। जैसे कि आप कॉलेज में कितने टाइम अटेंडेंस देते हैं, आप उसमें जो है कि जो आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस तरीके से आप क्या काम करते हैं, प्रैक्टिकल कैसा करते हैं, डेली रिकॉर्ड कैसे बनाते हैं, डेली डायरी कैसे बनाते हैं, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख करके ही आपको कॉलेज की तरफ से जो इंटरनल नंबर मिलता है वो दिया जाता है। ओके, ये चीज़ें आपके इस कोर्स में पूरा कंप्लीट बताया गया है। ओके, अब जॉब रोल क्या होता है। अगर आप CNC कोर्स करते हैं तो उस जॉब रोल में आप क्या क्या कर सकते हैं उस चीज़ के बारे में यहाँ पे बताया गया है। जॉब रोल हेडिंग में, जॉब रोल जब आप हेडिंग पढ़ेंगे तब इसमें आपको समझ आएगा कि किस तरीके की चीज़ें आपको काम को करने को मिलेगा। तो इसमें यही चीज़ दिया गया है। 2D 3D प्रिंटिंग जो कंप्यूटर बेस्ड CNC मशीनों पर सीखेंगे आप, वो आपका मेन फंक्शन रहेगा, मेन काम रहेगा, ठीक है। तो जैसे कि आपको यहाँ दिया गया CNC प्रोग्रामर,
क्या दिया है, CNC प्रोग्रामर। तो कैम प्रोग्रामर का काम ही है CNC प्रोग्रामिंग का काम, जो CNC मशीनों पे किया जाता है, उसके द्वारा वो काम को देखते हैं। CNC की काफ़ी डिमांड रहती है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, इसलिए आप इस कोर्स को लेकर बिल्कुल पैनिक ना होए कि मतलब जॉब कैसे मिलेगी। कोई भी आपके ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनी होंगी, वहाँ पे आप जा कर के इस काम को अच्छे से कर सकते हैं, निश्चिंत रहिए। ठीक है, आगे बताते हैं आपको। ये जो जनरल इन्फॉर्मेशन है, ये 1 ईयर का कोर्स होता है। 1 ईयर का कोर्स होता है, 1200 घंटे का होता है। 10वीं पास के लोग कर सकते हैं, 14 सालों में होने चाहिए मिनिमम का इस कोर्स को करने के लिए। ये आपका बेसिक और जनरल इन्फॉर्मेशन है। ओके, अब आगे आपको बताते हैं लर्निंग आउटकम। लर्निंग आउटकम होता है कि किसी भी चीज़ को जानने सीखने के बाद आपको फाइनल चीज़ें क्या आपके हाथ में स्किल आई, वो चीज़ें आपकी लर्निंग आउटकम्स होती हैं। ठीक है, तो टोटल आप 1 ईयर में आप लर्निंग आउटकम इसमें जो दिया गया है 17 चीज़ें आप सीखते हैं। कितनी चीज़ें सीखते हैं, 17 चीज़ों का आपको स्किल आती है, जो इसमें टोटल एक 1 बाय 1 करके आपको यहाँ पे बताया गया है। और टोटल आप CNC प्रोग्रामिंग की 17 चीज़ें आप सीखते हैं। ओके, ठीक है, तो उम्मीद है चीज़ें आप समझ गए होंगे, 17 चीज़ें आप कम्प्लीटली सीखते हैं। ओके, अब असेसमेंट क्राइटेरिया क्या होता है। असेसमेंट क्राइटेरिया मतलब होता है जो आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, फाइनल एग्जाम होगा, उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जैसे आपको यहाँ पर दिया गया है, कंप्लाई विद द सेफ वर्किंग इन प्रैक्टिकल इन्वायरमेंट। ठीक, तो इससे जुड़े किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो मैंने पहले आपको बता रखा था। जैसे कि आपको सेफ्टी से जुड़ी चीज़ें बताई हैं, डेंजरस चीज़ें बताएं, डिस्पोजल के बारे में, PPE किट के बारे में बता रखे हैं, फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में बता रखे हैं, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन के बारे में बता रखे हैं। ओके, तो ये सब चीज़ों पे जो है कि आपको क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो क्राइटेरिया दिया गया किस तरीके के क्वेश्चंस पूछा जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ दिया गया है कि आपको डेमोस्ट्रेशन मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ ऑपरेशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग बेसिक साइंस इन द फील्ड ऑफ। ठीक, इससे जुड़ा हुआ हमने आपको मैथमेटिक वर्कशॉप साइंस कैलकुलेशन के बारे में बता रखा है। इससे जुड़े क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। ठीक, इस तरीके से काफ़ी स्किल्स दी गई है, कैट मॉडल पे दिया गया है। तो कंप्लीट चीज़ें आपके पास 17 लर्निंग आउटकम, उससे बेस पे आपको जो कंप्यूटर पे आपकी परीक्षाएँ पूछी जाएंगी। जिससे यहाँ पर दिया गया इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कैम सॉफ्टवेयर एंड स्किल्स बिकमिंग एंटरप्रेन्योर थ्रू सपोर्ट इन इंडस्ट्री। ठीक, तो यहाँ कंप्यूटर सर्विस के बारे में बताया गया है और किस तरीके का आपको जॉब्स रिलेटेड काम मिलते हैं उसके बारे में यहाँ पे समझाया गया है। ओके, तो होप ये सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे कि जो हम पेपर देते हैं किस किस पॉइंट को तैयारी करके रखनी चाहिए, जिससे कि हम कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम को अच्छे से पास कर सकें। ठीक है, अब आती है सिलेबस। जैसा कि हम हाई स्कूल इंटर हर जगह पे समझते आते हैं कि सिलेबस क्या होता है, उसमें मुझे क्या पढ़ना होता है। ठीक, उसी तरीके से ITI में भी एक सिलेबस होता है। सिलेबस में यहाँ पे 3 पॉइंट दिए गए हैं। पहला रेफरेंस लर्निंग आउटकम, फिर प्रैक्टिकल, उसके बाद थ्योरी। ठीक, ओके, लेकिन ध्यान से समझेंगे तब समझ में आएगा कि जो हम थ्योरी का नॉलेज लेते हैं, ओके, और जो है कि आप जो प्रैक्टिकल सीखते हैं, उन दोनों को मिला के ही आपका लर्निंग आउटकम्स बनता है। क्या बनता है, लर्निंग आउटकम्स बनता है। ध्यान से फिर समझ लीजिए, जब हम ट्रेड थ्योरी सीखते हैं, जो प्रैक्टिकल सीखते हैं, इन दोनों को मिला के ही हम क्या होता है, लर्निंग आउटकम्स जान पाते हैं कि हम क्या सीख रहे हैं। ठीक, तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं। तो टोटल जो आपका लर्निंग आउटकम है 17 हैं, उसमें जो प्रैक्टिकल सीखते हैं आप 111 के आसपास सीखते हैं। इसमें पूरा नीचे तक जाएंगे तो 111 के आसपास तक आप क्या करेंगे, प्रैक्टिकल सीखते हैं। ठीक है, 110 111 तक। ठीक, उसके साथ साथ में उससे जुड़ा हुआ आप जो है कि थियरी भी सीखते हैं, कंप्लीट से प्रैक्टिकल याद होते हैं। उसके अलावा और जो पूरे लर्निंग आउटकम्स होते हैं वो 27 आपके कंप्लीट हो जाते हैं। ओके, उसके बाद आपको कुछ फाइनल प्रोजेक्ट बनाने होते हैं। फाइनल क्या होते हैं, प्रोजेक्ट बनाने होते हैं, जो आपको क्लास की तरफ से बच्चों के ग्रुप के द्वारा बनाया जाता है। ओके, तो उम्मीद है चीज़ें आप समझ गए होंगे। और जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल होती है किसी भी ट्रेड में, जगह इंजीनियरिंग ट्रेड होती है, ITI में 2 ट्रेड होती है, इंजीनियरिंग ट्रेड और नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड। ठीक, तो इंजीनियरिंग ट्रेड के जितने भी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है वो सभी के लिए कॉमन है। उस पर हम अभी आगे वीडियो लाएंगे तो आप उस पर समझ जाएंगे। तो होप ये सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे कि कैम प्रोग्रामर किस तरीके से पढ़ना होता है, क्या चीज़ें होती हैं। अब अगली चीज़ है कि आप जो कैम प्रोग्रामिंग सीखते हैं कॉलेज की तरफ से, या कॉलेज में जो उपलब्ध आइटम्स होते हैं, सपोर्टिंग इक्विपमेंट होते हैं, वो क्या क्या होते हैं। जैसे आपके मॉनिटर होता है, सर्वर रैक होता है, UPS होता है। ओके, कैम मैन्युफैक्चरिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं, CNC सिमुलेटर्स होते हैं। ओके, उसके बाद नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, LED प्रोजेक्ट होती है। इन सभी चीज़ों के द्वारा आपका पूरा जो कोर्स है वो कंप्लीट होता है। ओके, तो उम्मीद है ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। ये जो कोर्स है काफ़ी अच्छे लोगों द्वारा डिज़ाइन किया गया है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, अच्छी अच्छी कंपनी दी है, एलन टेक्नोलॉजी, मास्टर कैम, टाटा टेक्नोलॉजी,
ओके, तो काफ़ी लोगों के सपोर्ट से सीमेंस इन सब कंपनी में भी आप जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ के बड़े बड़े अधिकारी इस चीज़ को समझते हैं और जानते हैं, उन्होंने इस कोर्स को डिज़ाइन करने में सपोर्ट किया है। तो आप इन चीज़ों को समझिए और अच्छे से पढ़िए और आगे बढ़िए, ठीक है। इसके साथ साथ में हमने कुछ फुल फॉर्म बता रखे थे। CTS का फुल फॉर्म क्या होता है, ATS का फुल फॉर्म क्या होता है, CITS के फुल फॉर्म क्या होते हैं, DGT के फुल फॉर्म क्या होते हैं, MSD का क्या फुल फॉर्म होता है, NTC जो आपको सर्टिफिकेट मिलता है उसका क्या फुल फॉर्म है, अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट मिलता है उसका क्या नाम है, CITS करते हैं तो उसका सर्टिफिकेट का क्या नाम है। इन सभी फुल फॉर्म के बारे में हमने पहले ही आपको बता रखा है। इन सबको नोट रखे, जानते रहें। इससे क्या होता है, लोगों को आपको बताने में आसानी होती है, समझने में आसानी होती है। ये सारी चीज़ें हैं। तो होप आप जो ये पूरी चीज़ें हैं कैम प्रोग्रामिंग की पूरी समझ गए होंगे। कैम प्रोग्रामिंग में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस तरीके का कोर्स है, इसकी क्या क्वांटिटी है, सारी की सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और अपने लक्ष्य के प्रति व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।